बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरकज़ टीवी न्यूज़ चैनल। सबसे पहले हस्ब रिवायत जो हमारे नए देखने वाले दोस्त हैं उनसे एक रिक्वेस्ट के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा दें और शेयर कर दें दोस्तों तक, ताकि उन तक भी हमारी वीडियोज़ जो हैं वो पहुँच सकें। हमने इससे पहले एक वीला किया था कि आने वाले हालात के हवाले से, लेकिन वो था विद इन पार्लियामेंट के, पार्लियामेंट के अंदर जो है वो क्या हालात होंगे। और उसमें हमने बताया था कि जो हम गुज़श्ता अपने वीलॉग्स में बता चुके हैं कि इंशाल्लाह पार्लियामेंट्री जो सियासत है, पार्लिमानी सियासत जो है वो मुस्तहकम गवर्नमेंटें पाकिस्तान के अंदर बनने जा रही हैं, जिस तरह के इलेक्शन नताइज आए थे, ठीक है, और उनके हमने प्रूफ भी दिए थे। तो आज लेकिन हम उसी पे वीलॉग में हमने कहा था कि एक और वीलॉग हम करेंगे जिसके अंदर पार्लियामेंट से बाहर की जो सियासत है उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। और आज हम आपको बताएंगे कि पार्लियामेंट से बाहर के जो हालात हैं उस हवाले से क्या कुछ हो सकता है। ज़ाहिर है गैब का इल्म तो अल्लाह ताला की ज़ात को है, इंसान को खुदा बुजुर्गों बरतर ने जो अकल फ़हम समझ दी है उसी हवाले से हम कुछ कहेंगे। यहाँ पे एक चीज़ हम बता दें कि किसी और वीलॉग में भी हम कह चुके हैं कि दुनिया भर के अंदर जो सियासी हुकूमतें पार्टियाँ हैं वो सियासत करती हैं इक़्तिदार के हसूल के लिए, लेकिन हमें नहीं समझ आ रहा कि 2022 के अंदर जब अदम एतमाद की तहरीक आई तो पूरी कौमी असम्बली से खान साहब ने इस्तीफ़े दे दिए। अच्छा, उसके बाद इक़्तिदार ख़त्म कर दिया, ठीक है, उसके बाद इक़्तिदार में यानी पहुंचने तक का रास्ता ही ख़त्म कर दिया। हो सकता है वो रहते तो बाद में कोई एक पार्टी भी टूटती, जिस तरह मुत्तहिदा थी, या दूसरे तो ये अदम एतमाद ले जाते, लेकिन उन्होंने वो शाख ही काट दी, ठीक है जी। अच्छा, फिर 2023 के अंदर सबके मना करने के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा पंजाब दोनों सूबों से जहां इनके बड़े मजबूत मोर्चे थे वहां से इन्होंने अज़खुद अपनी जो थी वो जनाब डिज़ाल्व करा दी। अपनी जो चीफ मिनिस्टर थे उनके कहने पे असम्बलियाँ डिज़ाल्व हो गई। अच्छा, उसके बाद हालात ने एकदम जो है वो पलटा खाया, वहाँ पे निगरान गवर्नमेंटें आ गई, तो यहाँ से भी उन्होंने ख़त्म कर दी, ठीक है। अच्छा, 2024 के अंदर इलेक्शन हुए हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया भाईजान नवाज लीग और पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद नहीं होना। अच्छा, यहाँ एक बड़ा गौरतलब नुकता है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज लीग से इत्तेहाद नहीं होना, इन दोनों की सीटें आप एक तरफ रख दें, बाकी जितनी पार्टियाँ हैं वो अगर तहरीक इंसाफ से मिल भी जाती हैं तब भी सादा अक्सरियत नहीं हासिल होती। आप वो कह रहे हैं कि जी 180 सीटें, वो 180 सीटें बड़ी बात की बातें हैं, वो कहते हैं दिल्ली दूरस्थ, वो किसने दुनिया देखी आगे कि आपको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, लेकिन हाल की घड़ी के अंदर जो पोजीशन है वो तो यही है कि नवाज लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक तरफ रख दें, बाकी आप जितनी पार्टियाँ हैं वो सब भी आपके साथ मिल जाएँ, आपको सादा अक्सरियत हासिल नहीं होती। तो फिर आप किस लिए, फिर बड़ा क्वेश्चन है ना कि आप किस लिए सियासत कर रहे हैं। तो आपका मकसद इसका मतलब है कि हुकूमत बनाना नहीं है, बल्कि पार्लियामेंट से बाहर जो है वो रोडों के ऊपर एहतजाज करना है। यहाँ अगर रोडों के ऊपर एहतजाज करना है, जाहिर है कि वो एहतजाज जो है वो इंतशार पैदा करेगा मुल्क के अंदर। कोई शक नहीं कि पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत मुस्तहकम होगी, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो तेवर नज़र आ रहे हैं तो पार्लियामेंट के बाहर के जो हालात हैं कुछ वक्त के लिए वो जो भी हुकूमत बनेगी उसके लिए आसान नहीं होंगे। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो बड़ा सूबा है ना पंजाब, सबसे बड़ा सूबा, कि जहाँ पे एहतजाज जो है वो हुकूमतें गिराता भी है और बनाता भी है, वहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट है, काफ लीग साथ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ है। अच्छा, इसके अलावा कोई पंजाब के अंदर किसी और जमात की से है भी नहीं है, और अगर वो है तो वो ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ की है, वो एक मजबूत अपोजिशन की सूरत में यहाँ पार्लियामेंट के अंदर मौजूद होगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे अच्छा, जो मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है, यहाँ पे जो वज़ीर आला नवाज लीग की तरफ से हैं वो मरीम नवाज़ हैं। मरीम नवाज़ हॉक्स हैं, वो आप ये ना समझें कि कोई वो ऐसी हैं कि जो जनाबे वाला को नरम रवैया या कोई नरम गोशा नहीं। आपने उनकी सियासत देखी है कि वो एक जिसे कहते हैं ना बड़ी एग्रेसिव सियासत करती हैं। तो एक तो ये है कि वो बिल्कुल फ्रंट फुट के ऊपर खेलेंगी, वो किसी को की तरफ जो है ना वो रू रियायत जिसे कहते हैं वो नहीं बरती जाएगी। तो एक चीज़ यहाँ पे जो तहरीक इंसाफ के कायदे हैं वो ये चीज़ नहीं समझ पा रहे कि 2014 के अंदर जब उन्होंने धरने दिए थे तो आपको याद होगा कि उस वक़्त तो ये बाकायदा इंस्ट्रक्शन थी, बयानात जारी होते थे जो उस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट थी नवाज लीग की, कि भाईजान ताकत का इस्तेमाल नहीं करना,
पुरअमन एहतजाज की इजाज़त है। अच्छा, मुझे नहीं समझ आता वो कौन सा पुरअमन एहतजाज था कि जिसने एक न्यूक्लियर पावर के जो दारुल हुकूमत है उसको 126 दिन तक लाक किए रखा, और जनाब वाला पार्लियामेंट की इमारत जो है, PTV की इमारत जो है, इनके ऊपर चढ़ दौड़े। ये कौन सा जो था ना पुरअमन एहतजाज था। लेकिन उनके खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं थी, लाठीचार्ज की भी एक किस्म की इजाज़त नहीं थी। ठीक है जी। अच्छा, 2022 के अंदर जो उन्होंने 2 लॉन्ग मार्च किए, एक धरने का प्रोग्राम बनाया, गो के वो नाकाम हो गए। लेकिन उसके अंदर भी आपको याद है तहरीक इंसाफ के जितने थे हैंडलर्स कह लें, सहूलतकार कह लें, वो सारे के सारे बिल्कुल उनकी आशीर्वाद जो थी ना मौजूद थी, और इतने लाडले थे कि इनको रोकने के लिए कोई मौसर कुव्वत जो थी ना वो नहीं थी। अब उन्होंने जो 2014 और 2022 के हालात थे, अब यकसर मुख्तलिफ हैं हालात उनसे। ठीक है जी। अब ये देख ले कि हुकूमत के पास बहुत ज़्यादा, कोई भी गवर्नमेंट हो उसके पास बेइंतहा वसाइल होते हैं, और वो जमातें जिनके साथ मिलकर तहरीक इंसाफ और उनके कायद ख़ास तौर पर तहरीक चलाना चाह रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ सड़कों के ऊपर, ठीक है, वो भी कोई इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं है इस हवाले से, इसलिए कि मौलाना फजल रहमान साहब बिल्कुल इधर आ जाएंगे। जमात इस्लामी बिल्कुल मुनज़्ज़म जमात है, लेकिन वो कभी भी ऐसे किसी एहतजाज का मेरा ख्याल है कि नहीं हिस्सा बनेगी कि जो एक हद से ज़्यादा आगे जो है ना वो गुजर जाएँ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बिल्कुल उनके पास कुछ, और मजलिस वफ़ाक़ुल मुस्लिमीन होंगे, लेकिन ये भी एक हद से ज़्यादा जो है ना किसी के लिए अपनी क़ुव्वत को ज़ाया जो है ना नहीं करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि सड़कों के ऊपर जो है हालात वो बन पाएंगे कि जो हुकूमत के लिए कोई एक, जिसे कहते हैं ना रेड लाइन, ख़तरे की घंटी बन सके। क्योंकि ख़तरे की घंटी एक वो है कि जो 1977 के इलेक्शन थे ना, उसके बाद जो तहरीक चली थी उस तहरीक का, लेकिन ये भी देखें कि साथ जो है ना वो पीछे जो कुव्वतें थी जो उसका साथ दे रही थी, आज वही कुव्वतें जो है ना तहरीक इंसाफ को अपोज कर रही हैं, और दर हकीकत वही कुव्वतें जो हैं तहरीक इंसाफ की असल जो मुखालफत है वही उन्हीं कुव्वतों के साथ जो है ना वो क्या कहते हैं टाकरा जो है ना वो उन्हीं कुव्वतों के साथ है। तो उनकी आशीर्वाद तो नहीं है। सेकंड, इतनी पाकिस्तान के अंदर किसी भी सियासी लीडर के पास, चाहे वो इमरान खान ही हो, स्ट्रीट पावर नहीं है कि वो जनाब सड़कों के ऊपर वो माहौल पैदा कर दें जो 1977 का था, या कुछ ऐसे ममालिक। अच्छा, इनकलाब के लिए तो मैं उन ममालिक की क्या मिसाल देनी है, इनकलाब के लिए तो पाकिस्तान के अंदर फ़िज़ा ही नहीं है ना कोई ऐसा कि जनाब पूरे हर रोज़ मुजाहरे, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो मेरा ज़ाती ख्याल है कि ऐसे हालात जो मुक़्तदर कुव्वतें हैं वो भी पैदा नहीं होने देंगी, क्योंकि आपको याद है कि जो 2022 के अंदर माहौल बना था तो शौकत तरीन साहब की कालें जो हैं वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं उन्हें याद करें तो आपको पता चल जाएगा कि खान साहब हर हालत के अंदर वो चाहते हैं कि मैं नहीं तो कोई नहीं, माइट इज़ राइट, मुझे भी होना चाहिए, दूसरा चाहे जो भी हो जाए। तो इस सतह के ऊपर कि जब पाकिस्तान की इकानमी जो है वो बिस्तरे मर्ग के ऊपर पड़ी हुई है, ऑक्सीजन के ऊपर है, इसको बेहतर करने की पोजीशन है, इसको अपने पाँव पे खड़ा करने की पोजीशन है, तो जो पाकिस्तान की असल कुव्वतें हैं ना, जो मुहिब वतन कुव्वतें आप उन्हें कह लें, मुक़्तदर कुव्वतें कह लें, बादशाहगर कुव्वतें कह लें, जो भी है, तो वो हालात को उस नहज तक, उस डगर तक पहुँचने देंगी कि जहाँ पे हालात इस हद तक बिगड़ जाएं कि पाकिस्तान की इकानमी बेहतर होने की बजाय फिर जो है उसको रिवर्स गियर लग जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी करने देगा। और ये भी एक बड़ा मेजर डिफरेंस है 2014 और 2022 के हवाले से, क्योंकि उस वक्त दिवालिया होने के 2014 में तो खैर बिल्कुल भी पाकिस्तान के ऊपर कोई ऐसा तलवार नहीं लटक रही थी दिवालिया होने की, बैंकरप्सी की, लेकिन 2022 के अंदर थी, वहाँ से निकले हैं। और अब हालात 2022 से भी कहीं आगे ज़्यादा ख़राब हैं। तो कोई भी मुहिब वतन शख्स पार्लियामेंट से बाहर कोई ऐसे हालात पैदा नहीं होने देगा कि जिस अगर हो गया खुदा ना खास्ता तो पाकिस्तान दिवालिया होने की तरफ चल पड़ेगा, और ये कोई भी मुहिब वतन नहीं चाहेगा। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि ये चंद दिनों का शोर है, उसके बाद बेशक खान साहब धरनों की भी कॉल देंगे, जिस तरह उन्होंने पिछले गुज़श्ता इतवार एक कॉल दी थी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लॉन्ग मार्च की भी कॉलें देंगे, लेकिन वो कॉलें उसी तरह नाकाम होंगी जिस तरह माजी के अंदर नाकाम हुई हैं। और इंशाअल्लाह बड़ी उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो आने वाली है वो अगर नेक नीति से काम करेगी तो पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं उनमें बेहतरी आएगी, सुधार आएगा, और पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामज़ा होना शुरू हो जाएगा। उसके माशी मसाइल जो हैं
वो हल होना शुरू हो जाएंगे। और वो उसी सूरत में मुमकिन है कि जो नई हुकूमत आई है, कोई भी होती, चाहे तहरीक इंसाफ की होती, उसे काम करने दिया जाए और हालात पाकिस्तान के जो है ना सियासी ख़ास तौर पे वो मुस्तहकम रहें, उनमें इंतशार या अदम इस्तेहकाम ना हो। क्योंकि जहाँ अदम इस्तेहकाम होगा सियासी, वहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता कि माशी इस्तेहकाम आ सके। लिहाजा तमाम जो कुव्वतें पाकिस्तान की तरक्की चाहती हैं वो कभी ऐसे हालात नहीं चाहेंगी। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले दिन जो है ना वो पाकिस्तान में बेहतर से बेहतर हालात होते चले जाएंगे। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। उस वक्त तक के लिए जुल्फ़िकार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।